प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। कोरोना की इस महामारी में मास्क लगा के रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यह मेरी आपको सलाह है। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 वर्ण विचार मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, वर्ण विचार में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बात आती है वर्ण की। देखिए, एक बात बता दें, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, देखिए भाषा के 2 रूप बताई थी, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, देखिए स्वर भी 2 प्रकार के हैं, हर्स्वर और दीर्घ स्वर। हर्स्वर में इनके उच्चारण में कम समय लगे, अ, ई, ओ, ये सब हर्स्वर में आती हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ये सब दीर्घ स्वर में आती है। इसमें उनको इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो इस तरीके से व्यंजन, अब देखिए स्वर के बारे में बता दें। स्वर आ से लेकर के ओ तक होते हैं और 11 होती है। एक बताना मैं भूल गया। देखिए, वर्णमाला क्या होती है, क्योंकि वर्ण से मिलकर के बनी होती है। वर्णों के क्रमवश हमको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और जो मूल वर्णमाला है उसमें 48 वर्ण होते हैं। उसमें संयुक्त व्यंजन नहीं आते हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे व्यंजन की। देखिए, व्यंजन के 3 भाग होते हैं व्यंजन के, और ये कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इस तरीके से व्यंजन के 3 भाग हुए, और मैंने अभी स्वर के भी बता दिए। स्वर के 2 भाग हुए, यानी हर्स्वर और दीर्घ स्वर। इस तरीके से मैंने आपको दोनों के अलग अलग भाग बता दिए। अब आते हैं, अभी मैंने बताया स्वर की संख्या आ से लेकर के ओ तक 11 होती है, और इनमें एक अनुस्वार होता है अंग, और एक विसर्ग होता है ngh, और व्यंजन। देखिए, व्यंजनों को हम यहां डिवाइड कर रखा है। कैसे? क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 होती है। च वर्ग में च वर्ग भी 5 होती हैं। च, छ, ज, झ, य। और ट वर्ग में भी 5 होती हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में ये भी 5 होती हैं। त, थ, ध, द, ध, न। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में भी 5 होती हैं। प, फ, ब, भ, म। इस तरीके से। अब इसके बाद आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन में जब इनका उच्चारण किया जाता है, तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में थोड़ी हवा रुक करके आए, जैसे य, र, यानी इस तरीके से आती है। ल, व, ये 4 होती हैं। ऊष्म व्यंजन में
हवा जब हमारे मुंह से निकलती है तो रगड़ खाती हुई निकले, यानी जब हवा रगड़ खाती हुई गले से होकर के निकलती है तो वहां ऊष्म व्यंजन होता है, श, श, स, ह। तो इस तरीके से जब हवा हमारे मुंह से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है तो वहां ऊष्म व्यंजन होता है। ये 4 होती हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है, ये दूसरे व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं। क, श से मिलकर के छ बनता है, त्र, त और र से मिलकर के बना होता है ग, ज्ञ और ग और य से मिलकर के बना होता है स्र, स और र से मिलकर के बना होता है। अब ये 4 होती हैं। देखिए मूल वर्णमाला में इन संयुक्त व्यंजनों को नहीं गिना गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो मूल वर्णमाला में जो शब्द हैं वो 48 हैं। यदि ये क्वेश्चन आ भी जाए, जैसे कि ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको किस तरीके से पूछा जा रहा है। मूल वर्णमाला कह के पूछा जा रहा है तो आंसर है 48। यदि कुल पूछा जा रहा है वर्णमाला में कुल कितने शब्द हैं तो फिर 52 बताना है, क्यों उच्छिप्त व्यंजन भी होते हैं। ड़ और ढ, ड़ होता है नीचे, डा के नीचे बिंदी लगा दो ड़ हो जाएगा, जैसे बड़ी, बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से, और ढ के नीचे बिंदी लगाने से ये ढ बन जाता है। पढ़ना, इस तरीके से ये थोड़ा प्रेशर देके बोला जाता है, जब इसको बोलते हैं दबाव दे करके बोला जाता है। तो इस तरीके से ये उच्छिप्त व्यंजन ये 2 3 और कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और मूल वर्णमाला में 48 होते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन उसमें नहीं गिने जाते हैं। तो ध्यान में आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो इसलिए आज मैं इतना ही आपको समझा दे रहा हूं, इसी को आप ध्यान रखें। धन्यवाद।